तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। अनदौलत मेरी बिरथा जान, अनदौलत मेरी बिरथा जान। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, 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 धन गुरु तेग बहादुर साहिब। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। कीनो बड़ो कलू मैं साका, कीनो बड़ो कलू मैं साका, कीनो बड़ो कलू मैं साका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। दुख नाटे सुख सहज समान, आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया। बाहां पकड़ काट लीने आपने, बाहां पकड़ काट लीने आपने। रे अंधकूप दे माया, रे अंधकूप दे माया, रे अंधकूप दे माया, रे अंधकूप दे माया। कहो नानक दूर बंधन काटे, विचरत आन मिलाया, विचरत आन मिलाया, विचरत आन मिलाया, विचरत आन मिलाया, विचरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम
दसां पातशाही जागी जो गुरजना बैठी गुरु साध संगत जी फतेह जपजी का गज के दियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज इस इतिहासक स्थान ते नौवें सतगुरु सैगुरु तेग बहादुर महाराज का शहीदी ये बड़ी दान दिवस समझो वो बड़ी श्रद्धा सत्कार ते प्रेम नाल मनाया जा रहा है जिहदे विच उच्च कोटि के रागी जत्थे प्रचारक इस स्थान से पहुंचे हुए साढ़े उत्तर प्रदेश से महामहिम मुख्यमंत्री साहब जिन्हें कि पूरी यूपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बड़ी कृपा इन्हों सिख हिस्ट्री के बारे में बड़ी गहरी नॉलेज है। बड़ी कृपा है गुरु महाराज की असीम कृपा। यह पहला मुख्यमंत्री असीं देखा है जिन्होंने सिख हिस्ट्री के बारे में बड़ी गहराई का नॉलेज है इन्हों। और अज इस स्थान से गुरु तेग बहादुर महाराज बलिदान दिवस के चरणों हाजिर करने आए। मैं इन्हों का सभा वालों सत्कारयोग मुख सेवा डॉक्टर गुरमीत सिंह जी वालों सत्कारयोग डॉक्टर गुरमीत सिंह जी मुख सेवादार सतनाम सिंह सेठी साहब परमिंदर सिंह जी छावड़ा के चरणों बेनती करांगे 2 मिनट स्टेज पर आके सत्कारयोग साडे उत्तर प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री साहब ने चंद शब्दों में कहणगे। उस तो बाद साडे विच आए सरदार परमिंदर सिंह छाबड़ा जी ने चलना बेनती करांगे 2 मिनट स्टेज पे आके 2 शब्द कहने की कृपा करें। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की पावन हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के 349वें शहीदी दिहाड़े ते साडे मानयोग माननीय मुख्यमंत्री जो कि गुरु महाराज के सच्चे सेवक ने ऐसे जिन्होंने मैं हमेशा सरदार की संज्ञा देने सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी साडे विच ने मैं उन्होंने जी आया कहना ते नाल साडे माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह औलख जी आए ने उन्होंने जी आया कहना सारे जितने साडे गणमान्य ने मैं सारे गुरु महाराज की हजूरी जी आया कहने एक बस चूंकि समय की बहुत ही घाट है सिर्फ 2 शब्द बोल के अपनी गल मैं समाप्त करांगा। मैं साध संगत जी आप दसना चाहना कि जितना मुख्यमंत्री जी ने सिखा वास्ते काम किए ने अज तक मैं गुरु महाराज की हजूरी बोल रहा अज तक कभी आजादी के बाद नहीं हुए ने। और असी बहुत ही जल्दी उम्मीद है आगरा या शाहजहांपुर एक जनपद का नाम भी असं गुरु तेग बहादुर जी नगर करन जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सैद्धांतिक सहमति दी थी असं होर भी बतेरे काम ऐसे कर रहे हैं कई काम उड़ीके ने इस कॉरीडोर रस्ते में लोग लगे हैं कि या कहीं रास्ता भी खुले तो वाहिगुरू जी कृपा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी साडे विच ने जो आए ने साडे विच मैं उनका स्वागत करना अभिनंदन करना अपनी वाणी में विराम देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और सत्कारयोग इस स्थान के मुख सेवा डॉक्टर गुरमीत सिंह जी वो आदमी से समक्ष 2 शब्द कहणगे। फिर उन्होंने माननीय मंत्री भाई साहब बलदेव सिंह जी हम जो आए वो आप 2 शब्द कहणगे। संख्या चलना बेनती है कि आप इस का दान बख्शिश करके सत्कारयोग डॉक्टर गुरमीत सिंह जी पासों शब्द विचार करो। दसां पातशाहियां की जोत धन धन सतगुर ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी महान बलिदानी महान तपस्वी तिलक जंजू के रचक और जड़े ने देश को बचाने वाले सनातन को बचाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की पावन पवित्र शहीदी के उत्ते असीं मालिक के चरणों में नमस्कार करने वास्ते उन्होंने आशीर्वाद लैन वास्ते अज सारे अज मालिक के दर के उत्ते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इतने महान एक सिख है सिख का क्या है कि सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार इतने महान सिख है कि मानवता की रक्षा के वास्ते और जो अगर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहादत नहीं होती
तो आज इस देश की रूपरेखा ही क्या होती, इसको सुन के जो है सोच के ही भयभीत हो जाते हैं। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो धर्म रक्षक हैं, हमारे आदरणीय परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और सनातन धर्म की ध्वजा को लेके निर्भीक होके इस देश के अंदर विचरण कर रहे हैं और देश के अंदर संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए और सनातन को जो है बचाने के लिए जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, गुरु महाराज ने कुर्बानियां दी है, वो कुर्बानियों को आगे बढ़ाते हुए लोगों में ये संदेश देना है कि आप छुटिए, एकता से रहिए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रगटा का, तीनों बडो कलू में साका, साधन है इसी जनकरी, शीर दिया पर शीर न उठी। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि ठीकर फोर द्विश सिर प्रपुर की अभियान, तेग बहादुर सिकरिया करी न तेनुआन। मैं ज्यादा समय न लेके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के पवित्र चरणों में नमस्कार करते आए, अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर आए, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का पवित्र आशीर्वाद ग्रहण करते आए, उनके इस पवित्र स्थान पे आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका जी आया कहता हूँ और ये है कि आप राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो भी संघर्ष करेंगे, सिख कौम आपके पीछे पीछे चल के सनातन की रक्षा के लिए जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने कुर्बानी दी है, सिख समुदाय, सिख समाज और जो सनातन समाज है उसके साथ मिलकर हम लोग उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय बलदेव जी वल्लभ जी पिछले 10 साल की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, कौम की सेवा कर रहे हैं, इतने सराई में हर जगह। और उन्हें इन्होंने अपनी सेहत वास्ते उन्हें अखंड पाठ साहब जी मालिक के दर दे उत्ते रखाया और बहुत श्रद्धालु ने स्थान दिया। हमेशा पहले जब मंत्री नहीं सी तब भी आते सी, अज इन्हों का भी जी आया कर लिया। और माननीय जड़े है कि योगी आदित्यनाथ जी जड़े ने उन्होंने कहा कि आप जी निर्भीकता के नाल जो गुरु महाराज के दसे मार्ग ने सनातन की रक्षा के वास्ते आप जी चल रहे हो, आप जी चलते रहो, उसका जोड़ है असि सब तुहाडे पीछे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की सत्कारयोग सरदार बलदेव सिंह जी मंत्री साहब चल मिनट आपके समक्ष रखेंगे। उन्हें चलना बेनती करा कि उन्होंने अनमोल वचन आप सर्वों को वाहिगुरू जी का खालसा। महाराज की जोड़ी च बैठी गुरु ग्रुप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी उस महान बलिदानी जिन्होंने कि अपने देश वास्ते, कौम वास्ते, अपने और अपने समेत सारे परिवार की कुर्बानियां देने वाले ऐसे इतिहास के पन्निया सोहना अक्षर लिखा हुआ है। इन्हों का इतिहास बाबा गुरु तेग बहादुर जी के अज बलिदान दिवस से मानिए साढ़े बहुत ही महान और सिख समाज के गुरुआं के आदर्श, गुरुआं का प्रेम रखने वाले, गुरुआं का आदर्श करने वाले ऐसे साढ़े महान योगी जोगी, ये भी महान गुरुआं के नाल ही अगर इन्हों का इतिहास लिखा जाए कि इन्हों के भी कुट कुट के एक एक बूंद खून के कतरे के जिस तरह से गुरुआं के इतिहास का एक पन्ने लिखे ने उस हिसाब से उस पन्निया अगे बढ़ाने वास्ते ऐसे साढ़े महान मुख्यमंत्री योगी और जिन्हों की पूरा देश योगी बाबा के नाम से जानता है। और एक्चुअली अजकल इस समय के वो साढ़े बाबा जी ने ऐसे साढ़े बाबा योगी आदित्यनाथ जी जिन्हों का हमेशा साढ़े प्रति नहीं, समाज के प्रति नहीं, सिखा के प्रति नहीं, हमेशा उन्होंने अपना साढ़े समाज के सिर के उत्ते हाथ रखा। क्योंकि आप जी देख रहे हैं कि किस तरह का उन्होंने प्रेम है। 2017 तो पहलों की सीगा तो 2017 तो बाद की है। 2017 पहली बारी
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਲਿਦਾਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਰਾਤ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ परम सत्कारयोग गुरचंद्र साहिब गुरु साध संगत जी, इस महान पवित्र पावन जैसे स्थान पे आज माननीय श्री अजीतनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। सानू कहने की लोड़ नहीं साध संगत जी, वो आप एक बार 2 बार 3 बार इस स्थान पर मत्था टेकन आए ना तो गुरु महाराज ने लोग आप ही प्रेरणा देती है। कहते प्यारे जी स्थान बहुत इतिहासिक पवित्र स्थान है। कहते आले दुआले संगत को आन जाने बड़ी परेशानियां होंगी। तुम इस तरह करो कि इसका कारजोर बढ़ाया जाए तो गुरु की कृपा ये देखो गुरु महाराज ने आप को प्रेरणा दी। सानू कहने की लोड़ नहीं पई साध संगत जी, जोड़ा इंसान इन्ना जुड़िया हुए परमात्मा के नाल उसकी रजा भी रहा है तो गुरु महाराज उन्होंने ऐसी सेवा बख्शिश है देश को पंथ ये सेवा निभा रहे। असं भी अरदास करते हैं गुरु महाराज को तंदुरुस्तियां दे के ये सेवा इस तरह निभाते रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी चलना बेनती कराँगा, देश कौम की सेवा बड़े सुचे सचेते ढंग के नाल निभा रहे, समाज के नाल निभा रहे। तो मैं चलना बेनती 2 मिनट आके वो संगत को जो शब्द अपने कहेंगे उस पास इन्होंने मान सम्मान कर पहले बोल लेंगे फिर उसके बाद सम्मान करने। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के आज के इस शहीदी दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में आयोजित आज के इस शपथ कीर्तन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह मोलक जी, प्रधान गुरुद्वारा समिति डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, ज्ञानी परमजीत सिंह जी, सतनाम सिंह सेठी जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, श्री शनि आनंद जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, सरदार देवेंद्र सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी,
सरदार मनमीत सिंह बंटी जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले गुरु परंपरा के 9वां गुरु तेग बहादुर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके शहादत के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कैसे दिव्य गुरु परंपरा का सानिध्य सिख पंथ के अनुयायियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से न केवल इस कौम को बल्कि पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती है। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया था। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो, अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्हें अपना शहादत देना पड़ा, लेकिन शहादत के पहले इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा एक सशक्त शक्ति पुंज भी इस देश को दिया। बोले सो उनके 4 साहबजादे माता गुजरी के साथ क्या नहीं बीता था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन हम बारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26
दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की और वीर बाल दिवस का आयोजन, ये मेरा सौभाग्य है कि सन 2020 से लगातार मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होकर के पूरी संगत वहां पर आती है और हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे माता गुजरी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के बच्चों के सामने एक नया आदर्श उन 4 साहबजादों की शहादत के रूप में सामने रखते हैं, जो आज के लिए, देश और धर्म के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब के सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है कि गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और जो शहादत की एक लंबी परंपरा सिख कौम ने देश के लिए दी है, धर्म के लिए दी है, यह हम सबका एक जीवन है। हमें एक नई जीवंतता प्रदान करता है। हमें उसका अनुसरण करना है, उसको अपना इतिहास मानना है, उसका अपने जीवन का हिस्सा मानना है और वही हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुरु परंपरा में दिव्य विभूतियां थी, उनकी साधना हम सबकी शक्ति का आधार है। आज भी जब मैं देश और दुनिया के अंदर सिखों को देखता हूं स्वावलंबन के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ कार्य करते हुए देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। यही गुरु प्रसाद है, यही गुरु का आशीर्वाद है, यही गुरु की परंपरा का अनुसरण करने का परिणाम है कि आपकी श्रद्धा ने गुरु के आशीर्वाद के रूप में सबको आगे बढ़ने के लिए, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और यहां पर आप सभी वरिष्ठ जनों से एक बात का अनुरोध करूंगा कि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर फिर से वीर साहबजादा दिवस का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए और कार्यक्रम की जो श्रृंखला है निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि
ये एक इतिहास है, उस धरोहर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान की युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि देश और धर्म के लिए उम्र बाधा नहीं बनती है। 7 साल, 9 साल, 11 साल और 14 साल की उम्र भी देश और धर्म के काम आ सकती है। और वह कार्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने किया था। उन्हें स्मरण करने का एक अवसर वीर साहबजादा दिवस हम सबको प्रदान करता है। इस अवसर पर मैं आप सबको वहां पर आमंत्रित भी करता हूं। आपको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। संगत जी, साढ़े मुख्यमंत्री साहब गुरु का दस सिरपाव दिता जा रहे हैं। आप सबका ने जकारा गर्व के छड़ना है, क्योंकि ने बड़ा ही गुरुदेव गुरदासन जाके गुरुदेव वास्ते बड़ा ही विस्तार और आप संक्षेप में इतिहास समझ कराया है। शायद जैसे बाबा गुरु जी का बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि इन्होंने इतनी गहराई का आपको चीज श्रवण कराई है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।